आप सब पागल हो गए हो। अगर मैं ना होता तो आप जेल में होते। मैं आपको बचा रहा। अब सब लोग आपसे और इजराइल से नफरत करने लगे हैं। आखिर आप कर क्या रहे हो? ये कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो शब्द हैं जो उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बोला। ट्रंप अब खुद मान चुके हैं कि उनकी नेतन्याहू से तीखी बहस हुई थी। नेतन्याहू को फोन पर जमकर फटकार लगाई गई थी। वजह थी लेबनान में इजराइल की लगातार सैन्य कार्रवाई। ट्रंप का मानना था कि इजराइल के लगातार हमले अमेरिका की शांति कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ईरान के साथ चल रही बातचीत को पटरी से उतार रहे हैं। ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को क्रेजी कहा था, यानी पूरी तरह पागल। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वे गुस्से में नहीं थे, बल्कि इस बात से परेशान थे कि इजराइल लगातार लेबनान में लड़ाई बढ़ा रहा है। लेबनान में इजराइल की कार्रवाई तेज होने के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी थी। इसी बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर लड़ाई रोकने की अपील की, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर से हमले शुरू हो गए। अब ट्रंप और नेतन्याहू की इस फोन कॉल कॉन्वर्सेशन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तनाव तब और बढ़ गया जब इजराइल ने बेरूत के साउथ इलाकों और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। हालांकि लेबनान के आम नागरिक भी इजरायली हमलों से प्रभावित होते रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को डर था कि इससे पूरा क्षेत्र बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकता है और अमेरिका की शांति की पहल नाकाम हो जाएगी। फोन कॉल के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनकी नेतन्याहू से बहुत अच्छी बातचीत हुई है और इजराइल बेरूत के पास प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह ने बिचौलियों के जरिए इजराइल पर हमले रोकने की सहमति दी है। लेकिन ट्रंप की ये उम्मीद कुछ घंटों में ही टूट गई। दोनों पक्षों ने फिर से एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल साउथ लेबनान में अपना ऑपरेशन जारी रखेगा और अगर हिजबुल्लाह ने हमले जारी रखे तो बेरूत को भी निशाना बनाया जा सकता है। यानी ट्रंप की अपील का ग्राउंड पर खास असर नहीं दिखा। इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने उस आरोप को भी खारिज किया कि नेतन्याहू ने उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध में ढकेला। ट्रंप ने कहा, फैसला मेरा था, मैंने शुरुआत की क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो न होते तो शायद आज इजराइल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। उधर गल्फ रीजन में हालात और बिगड़ गए। ईरान ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टेम्पररीली बंद करना पड़ा। कुवैती ऑफिशियल्स के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हुई जो मूल रूप से भारत का रहने वाला था। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए और एयरपोर्ट और कुछ डिप्लोमेटिक कैंपसेस को नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। साथ ही एक अमेरिकी एयरबेस और पनाया नाम के जहाज को भी निशाना बनाया। हालांकि अमेरिकी सेना ने इन दावों को खारिज कर दिया, कहा कि उनके ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और कई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाई। इसके जवाब में अमेरिका ने साउथ ईरान में नई मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने मिसाइल लॉन्च साइट्स पर हमले किए, उन ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया जो कथित तौर पर समुद्र में बारूदी टनल बिछाने की तैयारी कर रही थी और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास केश्म आइलैंड पर भी कार्रवाई की। देखा जाए तो ट्रंप एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान, अमेरिका, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पूरे वेस्ट एशिया में बड़े युद्ध का खतरा और गहरा हो गया है। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।